हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमृत आप सबको आपके पोलाइट बैंकर जी चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग 20 अगस्त में जितना भी करंट अफेयर्स है, स्टैटिक अवेयरनेस है, स्टैटिक जीके है, बैंकिंग अवेयरनेस है, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स जितना भी हो रहा है पूरा दुनिया में, स्टेट अफेयर्स जितना भी हो रहा है हमारे देश में, और बाकी हम लोग बैंकिंग एंड इकोनॉमी के ऊपर जितना भी न्यूज़ है, स्टैटिक जीके के ऊपर जितना भी न्यूज़ है, फिर आपका ओबिचुअरी के ऊपर, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस के ऊपर, फिर आपका टाई अप्स के ऊपर, फिर एक्विजिशन के ऊपर, मर्जर के ऊपर, ये जितना भी हम लोग न्यूज़ है हम लोग सब कवर अप करेंगे। आज हम लोग 20 अगस्त 2025 का जितना भी न्यूज़ है सब हम लोग डिटेल में जाएंगे और सब हम लोग डिस्कस भी करेंगे। चलिए विदाउट फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट। तो आज का पहला न्यूज़ देख लेते हैं। क्या है? लॉन्च ऑफ ऑनलाइन पोर्टल। प्रधानमंत्री ने अभी न्यू पोर्टल लॉन्च कर दिया है। ये आपको पता भी होगा। जो 15 अगस्त अभी गया है उसमें ये प्रधानमंत्री ने अभी इसके लिए बात भी किया है। ये एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है एक्चुअली। प्रधानमंत्री का एक सेक्टर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या है आपका PMVRY, आपको याद रखना है PMVRY। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री जी जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ्स है उनके लिए ये किया गया है। ठीक है, ये एक्चुअली हम लोग का जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ रहेगा देश में तो उनके लिए ये एक्चुअली किया गया है। और इसमें सबसे क्या है कि हमारे देश को विकसित करना है, तो विकसित भारत रोजगार योजना इसका नाम है। विकसित भारत भारत रोजगार विकसित भारत रोजगार योजना। ये रोजगार योजना यूथ के लिए है। देखिए क्या है, इतना पैसा लगाया जाएगा, करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, टाइम पीरियड 2 साल के लिए रहेगा। इम्प्लीमेंट करेगा मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, एस्टिमेटेड जॉब जनरेशन कितना जॉब जनरेट करेगा? 3.5 करोड़। ठीक है, मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, 15,000 करके दिया जाएगा फर्स्ट टाइम। मैक्सिमम मंथली सैलरी कितना मिलेगा? 1 लाख भी मिल सकता है। मिनिमम सस्टेन पीरियड ऑफ एम्प्लॉय 6 महीने आपको सस्टेन रहना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना is a central sector scheme aims to boost employment generation to improve employability and social security across all the sectors with primary focus on manufacturing sector। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर मेन फोकस रहेगा। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट देखते हैं इसमें मिनिस्टर कौन है? मनसुख मांडव्य जी। तो हमारे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर है मनसुख मांडव्य जी है, जो है कंस्टिट्यूंसी पोरबंदर गुजरात। गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर। ठीक है, और गुजरात के जो अभी फिलहाल गुजरात के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हाँ, गुजरात का जो CM है वो भूपेंद्र पटेल है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, भूपेंद्र भूपेंद्र पटेल। और गुजरात के जो गवर्नर है वो कौन है? वो आपको मुझे बताना है, गुजरात के गवर्नर। और सबसे बड़ा बात है, आज हम लोग गुजरात गुजरात के ऊपर हम लोग ये भी डिस्कस कर लेंगे। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? आज का नेशनल पार्क गुजरात का। ठीक है, तो जो भी है गुजरात का भी गवर्नर है आचार्य देव व्रत। ठीक है, अभी गुजरात का नेशनल पार्क थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गुजरात का नेशनल पार्क, क्योंकि यहाँ पे भी काफी अच्छा अच्छा नेशनल पार्क है गुजरात में। ठीक है, तो पहला आप देख लेते हैं। चलिए, पहला नेशनल पार्क मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक है आपका गिर नेशनल पार्क। ठीक है, दूसरा है आपका ब्लैक बक नेशनल पार्क, तीसरा है आपका वांसदा नेशनल पार्क, फिर मैरीन नेशनल पार्क। ठीक है, ये 4 चीज आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें से आपको गल्फ ऑफ कच्छ भी याद रखना है। गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, फिर की तरफ बढ़ते हैं। इन अगस्त 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड आप करेंगे रोहिणी। रोहिणी कहाँ पे है? दिल्ली में है। दिस इंफ्रास्ट्रक्चर टू एलिविएट ट्रैफिक कंजेशन। जितना भी दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन होता है ये सब बंद हो जाएगा अभी। ठीक है, ये हाईवे प्रोजेक्ट होने के बाद ये enhance करेगा connectivity and reduce करेगा pollution, national connectivity किया जाएगा। ये 6 किलोमीटर सेक्शन ऑफ एक्सप्रेस हाईवे बनेगा शिव मूर्ति इंटरसेक्शन से रोड अंडर ब्रिज एट द्वारका सेक्टर बनेगा शिव मूर्ति इंटरसेक्शन पे। पैकेज 2 में क्या रहेगा? 4.5 किलोमीटर मोटा मोटी लॉन्ग सेक्शन एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा द्वारका सेक्टर 21 से फिर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक। ठीक है, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट कनेक्टिविटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आसाम राइफल ने अभी किसके साथ साइन किया है? आसाम राइफल ने साइन किया है IIIT IIIT मणिपुर के साथ। प्रमोट करेगा अभी ये ड्रोन टेक्नोलॉजी को। ठीक है, आसाम राइफल हैज साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मणिपुर। ये IIT नहीं है, ये IIIT मणिपुर है, टू प्रमोट ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी। अभी इस पे आपको देखना क्या है, आसाम में आपका जो गवर्नर है
वो कौन है, असम में जो सीएम है वो कौन है? ये सीएम है हेमंत शर्मा, हेमंत बिश्व शर्मा, ठीक है। और असम के जो गवर्नर है वो कौन है? असम के जो गवर्नर है, ये मैं लिख दूंगा, लक्ष्मण आचार्य, ठीक है, लक्ष्मण आचार्य। असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम में क्या है? नेशनल पार्क। असम में कौन सा नदी बहता है? ठीक है, असम में नदी बहता है आपका ब्रह्मपुत्र, ठीक है, याद रखना, ब्रह्मपुत्र असम में फेमस टेम्पल है, ठीक है। असम में नदी आपका है ब्रह्मपुत्र, उस समय जो है मालदीव, ठीक है। तो ये सब असम में जो फेमस है वर्ल्ड नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, गोल्डन नेशनल पार्क, पैंगोंग नेशनल पार्क, यहाँ पे देखा जाता है वन ऑन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन पर बात करो तो का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड का करेंसी क्या है? स्विट्जरलैंड का करेंसी आप मुझे बताइए। स्विट्जरलैंड का आपको ये बताना है मुझे करेंसी। अच्छा, और एक है यहाँ पे स्विट्जरलैंड करेंसी में बता दिए, स्विस फ्रैंक। और इसमें आपको, हाँ, तो याद रखना था, डॉक्टर टेड्रोस अधानोव, ये हु का सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें क्या बोला है उन्होंने? अभी साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए साउथ ईस्ट एशिया एशियन रीजन ऑफिस का एक चीज डिक्लेयर किया है, ये डिजीज है रूबेला। ये रूबेला डिजीज एलिमिनेट हो गया है कौन सा देश में? इसमें से कौन सा देश में रूबेला डिजीज अभी एलिमिनेट हो गया है, जो कि एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम था एशियन कंट्री में, ठीक है। तो ये कहाँ से हुआ है? नेपाल से। नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू, ठीक है। और भूटान का है कैपिटल थिम्पू, ठीक है। इंडिया का कैपिटल पाकिस्तान का इस्लामाबाद, ठीक है। अभी देखिए नेपाल में जो ये चलता है नेपालीज रूपी, ठीक है। नेपाल में जो करेंसी चलता है वो क्या चलता है? नेपालीज रूपी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे है केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा। और भूटान में चलता है करेंसी भूटानिस नुगुल तुरुंग, ठीक है। और भूटान में एक राजा है, तो आपको ये भी याद रखना है। भूटान में जो राजा है उनका नाम है क्या था भूटान का राजा का नाम? हाँ, जिग्मे केसर। ये आपको याद रखना है। क्या नाम है? जिग्मे केसर नाम लिया वांगचू, जिग्मे केसर नाम लिया वांगचू। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, बॉम एंड एसबीआई कार्ड ने अभी, बॉम मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और एसबीआई का कार्ड ने अभी लॉन्च किया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसबीआई का प्लेटफॉर्म, वीजा प्लेटफॉर्म, ठीक है। बॉम तो ये पुणे में है, बॉम हेडक्वार्टर पुणे में, ठीक है। और बॉम का जो टैगलाइन है वो है आपका वन फैमिली वन बैंक, ठीक है, वन फैमिली वन बैंक, ठीक है। ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनी का विश्वकर्मा, जिसको अभी मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब मिला है 2025 के लिए, ठीक है। ये राजस्थान के है, ठीक है। अच्छा, यही क्वेश्चन पूछा गया था क्या? सी हेल्स फ्रॉम वेयर? अच्छा, राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राजस्थान के बारे में थोड़ा जान लेके हाँ, राजस्थान का कैपिटल क्या है आप मुझे बताइए। जयपुर है, पिंक सिटी, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। और राजस्थान का जो गवर्नर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अनकॉमन है। राजस्थान का गवर्नर क्या नाम है इनका? श्री हरिभाव किशन राव वागड़े, हरिभाव किशन राव वागड़े। और राजस्थान का जो सीएम है वो भी आपको मुझे बताना है, तो भजन लाल शर्मा। क्या नाम है? भजन लाल शर्मा। जयपुर। अच्छा, राजस्थान में आपको नेशनल पार्क जानना है क्या? तो वो भी हम बता देंगे। राजस्थान में नेशनल पार्क है रणथंबोर, फिर सारिस आता है, राजस्थान में तो सारिस बड़ा नदी आता है, फिर आपका डिसा नेशनल पार्क आता है, फिर आपका मुकुंदरा हिल्स आता है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ, ठीक है। टॉप ब्रांड, अच्छा इसको थोड़ा ना हम लोग सेट कर लेते हैं, ठीक है, चलेगा। चलिए, ये टॉप ब्रांड यूनियन चाइना का है एक्चुअली, ये चाइना का है। चाइना में कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना का करेंसी क्या है? युआन रेगमिनबी। चाइना में अभी हेड ऑफ द स्टेट कौन है? वहां पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉप ब्रांड यूनियन रिलीज किया है टॉप ब्रांड 2025, उसमें से टॉप 500 ब्रांड्स को लिया गया है, ग्लोबल ब्रांड को,
इसमें से कौन से ने लिस्ट को टॉप किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें टॉप किया है। और माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर है, आपको पता है क्या कौन फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के? बहुत फेमस है, बिल गेट्स। वर्ल्ड के एक टाइम का रिचेस्ट पर्सन थे, अभी नहीं है, बिल गेट्स। ठीक है, तो टॉप ब्रांड देख लीजिए आप, बेजिंग चाइना में हेडक्वार्टर है और चाइना का कैपिटल भी बेजिंग में है। ठीक है, ये आपको याद रख। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया है? भावना पटेल क्लीन टॉप मेडल, भवीना पटेल क्लीन टॉप मेडल ITTF इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन। ठीक है, वर्ल्ड पैरा इवेंट हुआ था, सिक्योर किया है, वर्ल्ड नंबर 1 हुआ है भाविना पटेल। इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट्स? ये टेनिस के ऊपर है, ये पैरा 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 टेबल टेनिस खेलता है, पैरा टेबल टेनिस। ठीक है, तो ये पैरा टेनिस प्लेयर है। भावना असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर भी है। ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। ठीक है, जिसका अहमदाबाद में रीजनल ऑफिस है। विंस टॉप मेडल एट 2 प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल पैरा टेबल टेनिस इवेंट एट, देखिए कहाँ पे हुआ था पैरा टेबल टेनिस इवेंट? ये स्पोकन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में हुआ था। चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब हुआ था? 19 अगस्त। थीम क्या था इस बार? स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल सॉलिडरिटी एंड एम्पावरिंग द लोकल कम्युनिटीज। स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सॉलिडरिटी एंड एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज। ठीक है, अभी चलिए यूएन ऑफिस का थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। यूएन ऑफिस देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यूएन ऑफिस बोल रहा है फॉर द कोऑर्डिनेशन ह्यूमैनिटेरियन। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर, इस हेडक्वार्टर देख लीजिए, यूएन ऑफिस, UNOCHA। OCHA मतलब कोऑर्डिनेशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स। इसका है जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेम अगस्त 19 को होता है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। ठीक है, इसमें थीम इस बार क्या था? थीम आपको पूछा जाएगा, क्या था थीम? थीम था माय फेवरेट फोटो। ये तो बहुत इजी है, माय फेवरेट फोटो आपको याद भी रहेगा, माय फेवरेट फोटो। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच स्टेट लॉन्च श्रमश्री स्कीम? क्या नाम है? श्रम श्री स्कीम सपोर्ट रिटर्निंग बंगाली माइग्रेंट वर्कर्स। अच्छा, बंगाली माइग्रेंट के ऊपर है श्रम स्कीम। तो ये वेस्ट बंगाल का ही होता है, ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी CM है। यहाँ पे TMC पार्टी का दबदबा है। ठीक है, और आपका जो वेस्ट बंगाल का आपको गवर्नर जानना है, बराबर। अभी वेस्ट बंगाल का गवर्नर मैं आपको बताता हूँ, ये है बहुत फेमस CV आनंदा बोस। आई थिंक इज एन IAS ऑफिसर, अर्लियर रिटायर्ड IAS ऑफिसर। ठीक है, तो अगस्त वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने लॉन्च किया श्रम श्री स्कीम एम्ड एट असिस्टिंग बंगाली माइग्रेंट वर्कर्स रिटर्निंग टू द स्टेट। अभी बंगाली को क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी का स्टेट्स में उनको क्या बोला जाता है, बांग्लादेशी बोल देता है, तो ये सब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है भाषा की वजह से। अभी हो रहा है देश में, थोड़ा एक दो जगह स्टेट में हो रहा है, तो ये सब चलते रहता है, बहुत बार हुआ भी इससे पहले। महाराष्ट्र में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, भाषा के ऊपर थोड़ा चल रहा है। ठीक है, अभी क्या करें, हर जगह का अलग अलग इमोशन है, हमको सबको रेस्पेक्ट भी करना है। ठीक है, तो यहाँ जितना भी दूसरे स्टेट में जो काम करते हैं उनको अभी इस स्टेट में जो वापस आके जान बचाने के लिए काम से वापस आके अपने स्टेट में आ गए हैं, तो उनके लिए उनका परिवार कैसे चलेगा? तो इसीलिए जो हैरेसमेंट हो रहा है बाकी स्टेट्स में, तो अपने स्टेट में आने के बाद गवर्नमेंट ने उनको हेल्प किया है, फाइनेंशियल एड देगा 5,000 रुपये। 5,000 रुपये में क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता है, फिर भी 5,000 रुपये दिया जाएगा पर मंथ फॉर अप टू 1 ईयर, 1 साल के लिए दिया जाएगा। उसके अंदर आपको जॉब ढूंढ लेना है और अंटिल द सिक्योर एम्प्लॉयमेंट इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये मैनेज किया जाएगा लेबर डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा। रिटर्निंग वर्कर्स मस्ट रजिस्टर ऑन द श्रमश्री पोर्टल। ये पोर्टल के अंतर्गत आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, श्रमश्री पोर्टल, टू एक्सेस द बेनिफिट्स इंक्लूडिंग द राशन कार्ड्स एंड स्वास्थ्य साथी हेल्थ कार्ड्स ऑल्सो। स्किल डेवलपमेंट, रिटर्निंग वर्कर्स विल रिसीव फ्री ट्रेनिंग अंडर द उत्कर्ष बांग्ला स्कीम। ये उत्कर्ष बांग्ला जो एक स्कीम है, इसमें स्किल ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, और ये फ्री दिया जाएगा इन लोगों को जो लोग माइग्रेंट वर्कर है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट माइग्रेंट वर्कर्स विल बी प्रोवाइडेड विद जॉब कार्ड्स अंडर द कर्मश्री स्कीम टू फैसिलिटेट वर्क अपॉर्चुनिटीज। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। आप लोग अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो लोग गवर्नमेंट के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बैंक जॉब्स के ऊपर, SSC CGL स्टेट PSC जो भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब किसी का भी, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपको। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस इवनिंग, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, थैंक यू।